हेलो दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, आज हम गैस के बारे में बात करेंगे। गैस में सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारी वीडियो पर आप बने रहिए। जैसा कि हम पहले बात कर लेते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर होता क्या है। ये प्रेशर होता है जब हमारा सिस्टम रुका होता है, मतलब बंद होता है, मतलब सिस्टम खड़ा हुआ है, चालू नहीं, वो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है। और सक्शन प्रेशर की बात कर लेते हैं, ये हमारा होता है सिस्टम जब चालू रहता है, जैसे ऑन रहता है, फ्रिज हो गई, एसी हो गई, जब चालू रहता है इसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। और डिस्चार्ज प्रेशर, चालू स्थिति में जो डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट बहता है उसे हम डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं। और बॉइलिंग टेम्परेचर, ये हमारा गैस का ठंडा होता है, वो होता है जैसे फ्रिज में ऊपर कूलिंग ऑपरेटर में होता है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर के जरिए होता है। अब बात करते हैं हम अपने R22 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है क्या। R22 हमारा है 150 PSI स्टैंडिंग प्रेशर, ये है हमारा। ये स्टैंड रहने पे, मतलब बंद स्थिति में, ये आप जब चार्जिंग लाइन से नापोगे तो 150 से 55 PSI दिखाएगा। और जब सिस्टम ऑन रहेगा, जब आपका सिस्टम चालू रहेगा तो 60 से 70 PSI बताना चाहिए गैस, चार्जिंग लाइन से नापने पे। जैसे कम बता रहा है तो आपकी गैस कम है, इसमें आप गैस टॉप अप कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारा कम बता रहा है तो आपका सिस्टम लीकेज हो रहेगा। उस स्थिति में आपकी डिस्चार्ज लाइन पे जो आइस आएगी, आइस जमेगी और मोटी वाली पाइप सक्शन लाइन वाली वो ठंडी नहीं होगी, ये गैस लीकेज होने की स्थिति में रहेगा। और डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है हमारा 250 से 300 PSI होता है R22 का। ये आप डिस्चार्ज लाइन पे जब चार्जिंग लाइन की सुविधा बना रहेंगे जब आप नाप सकते हैं, ऐसे नहीं नाप सकते हैं। और बॉइलिंग टेम्परेचर जो ठंडा वाला होता है -40.8 सेंटीग्रेड का होता है। अब बात करते हैं हम अपने R410 का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है। जैसा कि R410 का स्टैंडिंग प्रेशर 225 से 230 PSI होता है। और सक्शन प्रेशर होता है हमारा 120 से 130 PSI। ये हमारा R410 का सक्शन प्रेशर हो गया। अब डिस्चार्ज प्रेशर की बात कर लेते हैं, ये हमारा होता है 450 से 500 PSI। ये हमारा जो डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट बहता है इसका PSI, मतलब कितनी स्पीड से निकल रहा इसका ये PSI है। और ये हमारा कूलिंग टेम्परेचर होता है -51.4 सेंटीग्रेड का होता है, जो कूलिंग होती है। अब बात करते हैं हम अपने R32 की। जैसे इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 240 से 245 PSI, ये हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है। सक्शन प्रेशर की बात कर लेते हैं, 110 से 115 PSI हमारा सक्शन प्रेशर होता है R32 का। अब बात करते हैं R32 का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है। इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 350 से 400 PSI। और जो कूलिंग टेम्परेचर होता है जो रूम के अंदर होता है -52.0 सेंटीग्रेड पे ये ठंडा करता है। अब बात करते हैं हम अपने R601 गैस के बारे में। यह हमारे फ्रिज में डाली जाती है गैस, इसको भी आप जान लीजिए। आपका जब सिस्टम बंद रहेगा, आपकी फ्रिज जब बंद रहेगी, आपकी फ्रिज में R601 गैस पड़ी हुई है। अब हमें देखना है, जैसे लाइट नहीं है तो अब हमें देखना है इसमें गैस पूरी है नहीं है, तो आप वहां पे चार्जिंग लाइन लगाएंगे। 40 से 50 PSI इसमें कंपाउंड गैस में बता रहा है बंद होने की स्थिति में, तो आपकी गैस पूरी है। अन्यथा नहीं बता रहा कि आपकी गैस चोक है या लीकेज होने से निकल गई बाहर। अब इसके सक्शन प्रेशर की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ लिखा हुआ ब्लू 0.0 से 1 PSI। अब बात यहाँ करती, R600A जो गैस होती है माइनस में चार्ज होती है। आप जब वैक्यूम करेंगे तो आपका मीटर जो रहता है 0 से नीचे की ओर जाता है, -30 तक का जाता है, ये हमारा वैक्यूम की स्थिति होती है। ये गैस हमारे -30 से चार्ज करना पड़ता है, ये 0 तक आए, यानी 0 से 1 चला जाए। ये हमारा माइनस में R600 गैस चार्ज होती है। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 150 PSI होता है। और कूलिंग टेम्परेचर जो होता है -11.7 सेंटीग्रेड का होता है। ये हमारी फ्रिज की गैस है। और एक गैस हमारी और होती है हाइड्रोकार्बन
R134A। इसका स्टैंडिंग प्रेशर देख लेते हैं। आपके फ्रिज में ये गैस भी प्रयोग की जाती है, 85 से 95 PSI होती है। आप इस जैसे R601 को चेक करे थे बंद स्थिति में, आप इस गैस को भी इसी स्थिति में चेक करेंगे। जैसे लाइट नहीं है तो आप चार्जिंग लाइन लगाएंगे और देखेंगे कि मीटर में कंपाउंड गेज में 85 से 95 PSI दर्शा रहा आपका मीटर, तो आप उतनी समय यह क्लियर कर लेंगे कि आपके जो सिस्टम है वो गैस पूरी तरह से है। और नहीं दर्शा रहा, इससे कम दर्शा रहा है, नहीं दर्शा ही नहीं रहा, तो आप इतना समझ जाएंगे कि ये फ्रिज में जो गैस पड़ी थी वो लीकेज हो गई, लीकेज होने से निकल गई। अब बात कर लेते हैं इसके सक्शन प्रेशर क्या होता है। 12 से 15 PSI होता है R34 का सक्शन प्रेशर। यह आपके चालू हालत में जैसे लाइट है तो आप चेक करना चाहेंगे इसमें गैस पूर्ण रूप से है कि नहीं, आप वहां चार्जिंग लाइन लगाएंगे, 12 से 15 के बीच में आपका कंपाउंड गेज दर्शा रहा है, तो आप इतना मानेंगे कि आपकी गैस पूर्ण है। और नहीं दर्शा रहा है तो आपकी गैस लीकेज है। और जैसे दर्शा भी रहा लेकिन कूलिंग नहीं हो रही, एक बात यहाँ पे और आ जाती है, दर्शा तो रहा कंपाउंड गेज में लेकिन कूलिंग नहीं होती। बहुत से लोग जानेंगे गैस तो है लेकिन कूलिंग भी नहीं हो रही। कूलिंग ना होने के कारण ये भी होता है आपका सिस्टम चोक रहता है। चोक का मतलब मॉइस्चर की वजह से जो ऑयल होता है ऑपरेटर में चढ़ जाता है, इसी से आपकी फ्रिज में कूलिंग नहीं होती। अब डिस्चार्ज प्रेशर की बात कर लेते हैं। 110 से 150 PSI इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। इसे नापने के लिए आपके डिस्चार्ज प्रेशर पे एक लाइन बनाई जाती है चार्जिंग लाइन टाइप पर, जहां से हम वहां लगाकर गैस इतनी स्पीड से निकल रही है नहीं निकल रही है हम क्लियर कर सकते हैं। इसे डिस्चार्ज प्रेशर बोलते हैं। 110 से 150 PSI इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। और कूलिंग टेम्परेचर जो होता है वो हमारा -26.2 सेंटीग्रेड का होता है। ये हमारा फ्रिज के लिए दोनों गैस हैं। अब बात करते हैं हम अपने R290 की। ये गैसें बहुत कम यूज की जाती है। सबसे ज्यादा हमारा R22, 410 और R32 ये ज्यादा ऐसे में प्रयोग की जाती है। और जितनी आ रही है R32 और 410 के जरिए एसी आ रही हैं। अब हम कई सिस्टम ऐसे हैं जिसमें R290 पड़ा होता है, तो हम R290 बारे में बात कर लेते हैं। 125 PSI से 130 PSI इसका होता है स्टैंडिंग प्रेशर। आप समझ रहे ना, स्टैंडिंग प्रेशर मतलब बंद स्थिति में 125 से 130 PSI आप चार्जिंग लाइन के द्वारा जब लगाएंगे तो आपके कंपाउंड गेज में बताना चाहिए। अन्यथा नहीं बता रहा है, इससे कम बता रहा है तो आपकी गैस कम है। इसके सक्शन प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सक्शन प्रेशर क्या होता है 290 का। इसका सक्शन प्रेशर होता है 65 से 70 PSI। 65 से 70 PSI होता है। आप जो गैस डालते हैं रनिंग सिस्टम में, आप जब प्रेशर डालेंगे वही इसका 65 से 70 PSI होता है। अब इसका डिस्चार्ज प्रेशर हम बात कर लेते हैं। इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 275 से 300 PSI होता है। और इसका कूलिंग टेम्परेचर हम देख लेते हैं -42.1 सेंटीग्रेड का इसका कूलिंग होती है। अब बात करते हैं अपने R401 का। ये भी हमारी गैस इस्तेमाल की जाती है सिस्टमों में। जैसा कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 180 से 185 PSI। आप इसे बंद स्थिति में चार्जिंग लाइन के द्वारा नाप सकते हैं। इतना बता रहा तो आपकी गैस पूर्ण है, नहीं बता रहा अपूर्ण माना जाएगा। और रनिंग हालत में जब आपका सिस्टम चला रहेगा तो चार्जिंग लाइन के द्वारा नापेंगे तो 80 से 90 PSI बताएगा। अब डिस्चार्ज प्रेशर, इससे हम बता रहे हैं आप लोग को डिस्चार्ज प्रेशर पे आपको एक चार्जिंग लाइन की तरफ बनाकर पहले से लगाना होगा। गैस चार्जिंग के पहले आप जैसे डिस्चार्ज प्रेशर नापना चाहते हैं तो इतनी समय इसका 401 बताएगा, 275 300 PSI बताएगा। इसका कूलिंग टेम्परेचर जो होता है -46.2 सेंटीग्रेड का होगा। अब बात कर लेते हैं अपने R407 का रेफ्रिजरेंट। इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 180 से 185 PSI और जो सक्शन प्रेशर होता है 175 से 180 PSI। इसे भी हम चार्जिंग लाइन के द्वारा नापेंगे। और 275 300 PSI हमारा होता है डिस्चार्ज प्रेशर। आपको हम बताएं, आपको पहले वहां बनाना पड़ेगा डिस्चार्ज लाइन पे, जब आप नाप सकते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। और जो इसका कूलिंग टेम्परेचर होता है -45.2 सेंटीग्रेड का होता है।
अब बात करते हैं अपने R417 गैस के बारे में। इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, आप इतनी शर में नापेंगे तो 140 psi आपके कंपाउंड गेज में दर्शाना चाहिए। नहीं दर्शा रहा है, इससे कम दर्शा रहा है तो गैस कम है, दर्शा ही नहीं रहा है तो आपका सिस्टम लीकेज है। इसका सक्शन प्रेशर 65 psi होता है, जैसा कि आप देखिए इसे भी रनिंग हालत में नापते हैं। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है 261 psi होता है। इसी तरह आप के मन में एक सवाल और उठता है कि हम गैस कैसे चार्ज करें। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सक्शन प्रेशर। आप जब गैस चार्जिंग करेंगे तो पहले आप थोड़ी गैस वैक्यूम करने के बाद ऐसे छोड़ेंगे, इसके बाद आप सिस्टम को ऑन कर देंगे, 5 से 6 मिनट चले देंगे। इसके बाद आप गैस चार्जिंग के लिए जैसे R22 को बताया गया 60 से 70 psi आप इसके बीच में अपने मीटर से देखते रहेंगे और गैस चार्जिंग करेंगे। जब 60 से 70 के बीच में आ जाए तो आपकी गैस पूर्ण रूप से वहां चार्ज हो गई। यही हमारा सक्शन प्रेशर के जरिए हम हर गैस चार्ज करते हैं रेफ्रिजरेटर सिस्टम। जैसे हम अपना देख लेते हैं R410 का सक्शन प्रेशर क्या होता है और कितना गैस ढीलना चाहिए। जैसे इसका सक्शन प्रेशर 120 से 130 psi हम गैस चार्जिंग करते हैं अपने सिस्टम में, चाहे वो एसी हो चाहे जो सिस्टम हो, इसमें हम 120 से 130 psi चार्ज करेंगे। R32 का अपना हम देख लेते हैं, इसको कितना चार्ज किया जाता है। 110 से 115 के बीच जब आपका कंपाउंड गेज के बीच में कांटा दर्शा दे तो आपकी गैस पूर्ण रूप से पड़ चुकी। इसी तरह हम किसी भी सिस्टम के गैस चार्जिंग करने में, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे डीप फ्रीजर हो, चाहे वाटर कूलर है, गैस चार्जिंग करेंगे जो गैस होगी इसके हम सक्शन प्रेशर के जरिए गैस चार्ज करेंगे। पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आप जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।